नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का अध्ययन करेंगे। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में तथा इतिहास की जानकारी में महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का अध्ययन करना है। मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में। इन्होंने 1920 में भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ये आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करते बाद में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। यह कांग्रेस के हरिपुरा 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष बने थे। 1939 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इस तरह से ये 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। 1941 में जर्मनी चले गए और वहां द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। जर्मनी में यह द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं और 1942 में भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती करके द फ्री इंडियन लीजन की स्थापना करते हैं। इस तरह से इन्होंने विदेश में द फ्री इंडिया सेंटर और द फ्री इंडियन लीजन की स्थापना की थी। ज्ञानी प्रीत सिंह और फुजीवारा के मानस विचार से, एक थे ज्ञानी प्रीत सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह और एक थे फुजीवारा। फुजीवारा जापान के थे, ज्ञानी प्रीतम सिंह भारतीय थे लेकिन विदेश में व्यापार करते थे। इनके विचार से 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने आजाद हिंद फौज आईएनए की स्थापना की थी। इस तरह से कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1942 में आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की जाती है। लेकिन आईएनए का विचार किसने दिया था? तो मित्रों, ज्ञानी प्रीतम सिंह ने और फुजीवारा ने आईएनए का विचार दिया था। नेक्स्ट है, रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। इस तरह से कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा स्थापित की गई आजाद हिंद फौज आईएनए की कमान 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में, जो पहले ब्रिटिश मलय द्वीप था, आज का जो सिंगापुर है वह ब्रिटिश मलय द्वीप में शामिल था, वहां आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। इस तरह से 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की जाती है सिंगापुर में। यह सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। इसी तरह से जय हिंद का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के लिए दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की स्थापना की थी। इस तरह से ये ब्रिगेड रेजिमेंट्स आजाद हिंद फौज में स्थापित की गई थी। 1945 में दिल्ली के लाल किला में आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया था। जब आजाद हिंद फौज के सैनिक ब्रिटिश सेना के द्वारा पराजित कर दिए जाते हैं और गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर क्या होता है, इन पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया जाता है। तब इनकी पैरवी करते हैं भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई की अध्यक्षता में वकीलों का पैनल बना था, उसने मुकदमा लड़ा था। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 किस नगर में हुआ था? तो मित्रों, इनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सेकंड क्वेश्चन, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो मित्रों, 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक संगठन आज भी क्रियाशील है, एक राजनीतिक दल है जो पश्चिमी बंगाल में निर्वाचन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है, आजाद हिंद फौज का प्रधान सेनापति कौन था? तो मित्रों, आजाद हिंद फौज का प्रधान सेनापति पहले बने थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई थी और इसके पहले सेनापति बने थे। हालांकि प्रीतम सिंह और फुजीवारा ये मानस विचार था। इनके मानस विचार से प्रीतम सिंह और फुजीवारा के मानस विचार से आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की और उसके पहले वो सेनापति बने थे। बाद में 1943 में इसकी कमान आ जाती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो मित्रों, 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। एक यही थी सिंगापुर में। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है। आजाद हिंद फौज के द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की गई थी। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ था? तो मित्रों, इंडियन नेशनल आर्मी INA का प्रधान कार्यालय रंगून था। रंगून म्यांमार में INA का प्रधान कार्यालय था। नेक्स्ट, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया गया था। इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की? द फ्री इंडियन लीजन की स्थापना किसने की? तो मित्रों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा विदेश में द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की गई थी जर्मनी में, और द फ्री इंडिया लीजन की स्थापना की गई थी विदेश में। इस तरह से द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। द फ्री इंडियन लीजन की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है, ये विदेश में की गई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, द फ्री इंडिया सेंटर, द फ्री इंडियन लीजन। नेक्स्ट है, किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो मित्रों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की गई थी आजाद हिंद फौज में। इसमें सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड की स्थापना भी की गई थी। इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट स्थापित की जाती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी? देश नायक का सम्मान किसने दिया था मित्रों? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1938 में शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज INA इसके लाल किले के मुकदमे की पैरवी वकीलों की अध्यक्षता किसने की थी? आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया था, तो ये वकीलों का पैनल बना था। इसकी अध्यक्षता की थी भूलाभाई देसाई ने। मित्रों, भूलाभाई देसाई के द्वारा 1945 में आजाद फौज के सैनिकों पर दिल्ली के लाल किले में पैरवी की जाती है। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे भूलाभाई देसाई। इनके द्वारा वकीलों के पैनल की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो मित्रों, CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। चित्तरंजन दास, देश बंधु चित्तरंजन दास, यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। CR दास, ठीक है स्टूडेंट्स, इनके राजनीतिक गुरु थे। इस तरह से स्टूडेंट्स, आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज का अध्ययन किया था। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आते रहते हैं। साथ ही इतिहास के प्रयोगों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होते हैं। जो इतिहास में रुचि रखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी प्रश्न काफी सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स। रीडिंग कैपिटल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।